एसएपी में जॉब इंटर कर, और एसएपी में तुम इंटर भी कर गए ना तो आगे चल के तुम्हें ये कनेक्शंस और ये जो पोस्ट तुम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी पे आते हैं, ये है कोल्ड ईमेल। अब मैं पिछले काफी टाइम से एसएपी की नई नई जॉब पोस्ट कर रहा था। अब उसकी जो कंपनीज थी वो कंपनीज आप सारी एक्सेल में लिख सकते हो, उसके एचआर की ईमेल आईडी लिख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एसएपी प्रोडक्ट कौन सी कंपनी यूज करती है, एसएपी की हायरिंग कौन कौन सी कंपनी करती है। गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज एसएपी की हायरिंग कर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फार्मा कंपनी है या आईटी कंपनी है, जो भी कंपनी एसएपी की हायरिंग कर रही है उसके एचआर की, रिक्रूटर की ईमेल आईडी इजीली निकाल सकते हो। Naukri.com से निकाल सकते हो, लिंक्डइन से निकाल सकते हो, गूगल से निकाल। अब तुम्हें एक एक्सेल की लिस्ट बनानी है, कंपनी का नाम लिखना है, रिक्रूटर या एचआर का नाम लिखना है, उसके आगे उसकी ईमेल आईडी लिखनी है। अब तुम्हें कोल्ड ईमेल करनी है, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है जिसका यूज तुम चैट जीपीटी से कर सकते हो। कवर लेटर में तुम्हें ये दिखाना है कि तुम कितने ज्यादा पैशनेट हो एसएपी को लेकर। अब तुम्हें 10, 20, 30, 50 जितनी तुम्हें ईमेल आईडी निकाली है सबको तुम्हें ईमेल करनी है। कवर लेटर के साथ अपना रेज्यूमे भेजना है। अब एक हफ्ता तुमने ये चीज करी, अब एक हफ्ता छोड़कर तुम्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से उन ईमेल्स का फॉलो अप कर कि मैंने आपको ईमेल भेजी थी, क्या आपके यहाँ ओपनिंग है। तो इस तरह से आप 1-2 बार फॉलो अप करना है, बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं करना है। कोल्ड ईमेल का भी फायदा होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एसएपी की हायरिंग करती है, उन्हें अगर इस तरह का अच्छा रेज्यूमे मिल जाता है तो वो अपने डेटाबेस में रख लेते हैं। जो ओपनिंग आती है तब वो उस ओपनिंग में उस रेज्यूमे को फॉलो अप करते हैं, कॉल करते हैं और अपॉर्चुनिटी शेयर। थर्ड स्ट्रेटजी है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, फाइंड अ रिलेवेंट जॉब। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि आप एसएपी के टाइटल पर ही जॉब सर्च करो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। को रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाली जॉब भी सर्च करनी चाहिए क्योंकि वहां पे भी कभी कभी ईआरपी यूज करने को मिल जाता है। अगर एसएपी एमएम में जॉब नहीं मिल रही तो प्रोक्योरमेंट वाली जॉब सर्च कर लो, सप्लाई चेन वाली जॉब सर्च कर लो, इन्वेंट्री वाली जॉब सर्च कर लो, मटेरियल मैनेजमेंट वाली जॉब सर्च कर लो। अगर फिनेंस में जॉब नहीं मिल रही है, एसएपी फिको में जॉब नहीं मिल रही है तो अकाउंट पेबल वाली जॉब सर्च कर लो, उस पर काम कर लो, वो एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट माना जाता है एसएपी फिको के लिए। तो इस तरह से आपको अपनी स्किल जो आपने करी है एसएपी एचडी फिको या जो भी है उसके रिलेवेंट वाली जॉब सर्च करो, उसमें घुसने की कोशिश करो। एक बार उसमें घुस गए उसके बाद वहां पे तुमने एक्सपीरियंस ले लिया, अगर वहां पे आपकी किस्मत रही वहां पे एसएपी यूज किया जा रहा है तो आप उसी कंपनी में एसएपी में इंटरनली मूव कर पाओ कि हाँ आप वहां पे अपने मैनेजर से कर सकते हो कि मैंने एसएपी कर रखा है, यहाँ पर भी एसएपी यूज हो रहा है तो क्या इंटरनली मूव कर सकते हैं। तो ये चांस आपको किसी भी कंपनी में इंटरनली आराम से मिल जाता। तो इस तरह से रिलेवेंट वाली स्किल जॉब सर्च कर सकते। उसके बाद अगर रिलेवेंट में तुमने 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद जब तुम एसएपी फिको के टाइटल की जॉब सर्च करते हो तो वहां पर तुम्हारे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा रिलेवेंट माना जाता है, तुमको पहले प्रेफर किया जाता है किसी और के मुकाबले। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी लोग करते हैं कि रिलेवेंट वाली जॉब करी, वहां पे थोड़ा बहुत एसएपी का काम किया, अब नई पोजीशन पे जब वो एसएपी के टाइटल वाली जॉब पे गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस को एसएपी वाला ही दिखा। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो उसको मान लेती हैं और वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाता है और बहुत अच्छा पैसा है। फोर्थ स्ट्रेटजी है कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब आपने इतने सारे कनेक्शन बनाए हैं एसएपी के, एसएपी प्रोजेक्ट मैनेजर के, कंसल्टेंट के, एचआर के, रिक्रूटर्स के, अब उनको हम्बली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप एज ए फ्रेशर एसएपी में आप काफी इंथुसियास्ट हो, आप पैशनेट हो एसएपी को लेकर, आपने ये कोर्स कर, आप एक सिंपल सी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आप इंटर्नशिप देख रहे हो या आप एक फ्रेशर जॉब देख रहे हो, तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर उनकी कंपनी में ऐसा कुछ है तो वो उनको बता सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो भी लोग वर्क करते हैं ना किसी भी कंपनी में, वो अगर रेफरेंस शेयर करते हैं एचआर को तो उनको भी पैसे मिलते। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी से रिक्वेस्ट करोगे उनके यहाँ ओपनिंग निकली है तो वो आपको बताएगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल बताएगा क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे अगर आपको वो रिफर करेगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, वर्क करने लगते हो तो जो कंसल्टेंट जिसने रिफर किया उसको पैसे मिलते। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि नहीं कोई रिफर नहीं करता, बिल्कुल करते हैं। अगर उनकी कंपनी में पोजीशन निकली है फ्रेशर की तो वो आपको बिल्कुल रिफर करेंगे। तो इसलिए अपने कनेक्शन से आप रेफरेंस की रिक्वेस्ट कर सकते, लेकिन उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, 1-2 बार फॉलो अप करना है, उनसे कनेक्शन बना के रखना है। उनका बर्थडे होता है तो उनको बर्थडे विश कर दो, उन्होंने कंपनी चेंज करिए तो उनकी कंपनी चेंज पे विश करते रहो, उनसे कनेक्शन बना के रखो, बातचीत करते रहो। 1000 कनेक्शन बनाए, 2000, 3000 बनाए, सबसे धीरे धीरे कभी कभार उनसे बातचीत करते रहो, विश करते रहो, तो इसे कनेक्शन बना रहे। फिफ्थ है फेक एक्सपीरियंस, जो कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है और मैं बिल्कुल करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि फेक एक्सपीरियंस मुझसे काफी सारे कैंडिडेट ने फेक एक्सपीरियंस के लिए मुझसे कॉल पे पूछा था, इसलिए मैं वीडियो में ये चीज डाल रहा हूं। लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट भी देखे हैं जो फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में उनके पैसे भी बर्बाद हो गए हैं, अच्छा खासा चूना लग गया। फेक एक्सपीरियंस भी
ओनली वो कर सकता है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो एसएपी में, एज ए फ्रेशर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तभी 2 साल का एक्सपीरियंस का फेक लगा सकते हो। क्योंकि अगर तुम 2 साल का फेक एक्सपीरियंस लगा के जाओगे ना, तो तुमसे फ्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं, 2 साल एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन पूछे जाए। अब वो तुम कैसे बताओगे? तो वो वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। अदरवाइज तुमने 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगा दिया, पैसे भी दे दिए किसी कंपनी को फेक एक्सपीरियंस के लिए, अब तुम इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, तुमने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, तुम किसी कंपनी में जॉब भी करने लगे, वहां पे तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद जाएंगे, कंपनी भी तुमको निकाल देगी। इसलिए ये वाला स्ट्रेटजी तुमको यूज नहीं करनी है। बाकी 4 जो स्ट्रेटजीज है उनको तुम आराम से यूज कर सकते हो, बहुत सही स्ट्रेटजी है इसका। इन स्ट्रेटजीज का यूज करके काफी बच्चे जॉब भी पा रहे हैं। इवन मेरे लिंक्डइन पे भी देख लो, मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं जॉब ऑफर के। मैं जो 5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ घर में बैठ के आराम से, ये जॉब भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिली। तो आज का वीडियो यहीं तक। तबीयत खराब थी, अभी भी तबीयत खराब है, इसलिए वीडियो ज्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा और भी वीडियो डालने की। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो।